जय गुरु जी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी चीज़ें गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं, ये फैक्ट है। ये मुझे कई बार बता चुके हैं कि जब ये नेगेटिविटी लेते थे किसी को सुनाते नहीं थे, क्योंकि भगवान किसी को सुनाता नहीं है। भगवान तो सिर्फ आपके दुख दूर करने आया। वो चाहता है मेरा भगत सुखी है, वो शुक्राना कर ले तो समझो गुरु जी को शुक्राना पहुंच गया। हाँ, ये नेगेटिविटी ले रहे हैं और आप शुक्राना भी नहीं कर रहे तो गुरु जी यही कहते हैं, इन्हू पता ही नहीं गुरु की है, चल मैनू एहसास दिलाना रब है की। तो वो रब का एहसास दिलाते रहते हैं। जब मैं गुरु जी के पास आई थी तो मुझे इनके दर्शन होते थे। कोई कर्म होंगे पिछले जन्म के, मेरा कुछ नहीं पता। आते इनके दर्शन होने लगे, इनसे बातें करने लगी। ये आके ऐसे हॉल में बैठे बैठे मेरे पास आके बैठ जाते थे, मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। तो मैं सोचती थी कि ये जितने लोग हैं ना सबसे करते होंगे, ये तभी इस मंदिर की आदत होगी, ऐसे करते होंगे सारे, तभी तो मैं कोई स्पेशल थोड़ी हूँ। तो मैं इनको कई बार ये आते थे ना, मैं कहती रुक जाओ, ये क्या सोचेंगे, थोड़ी देर में बात, ये शब्द ख़त्म हो जाए फिर बात करना। मेरे को समझ नहीं थी, कुछ भी समझ लो, सच में समझ नहीं थी। समझ होती तो मैं इन्हें पकड़ लेती। वो ये भी चाहते थे मैं पकड़ूँ ना। जब भगवान के हाथ में सब कुछ है तो ये भी तो दे सकते थे ना, समझा सकते थे कि मैं रब हूँ, मेरे से बात कर। जो आपने बोला पैर दबा, ये मुझे कहते थे मेरे नाखून काट दे। मैं कि क्यों, मैं क्यों काट, इतने सारे जने किसी से कटवा लो। क्योंकि इनके पैर थोड़े ख़राब से थे। खैर ये मेरी बातें हैं, अब बातें करने के लिए बातें बननी होंगी इसलिए बन गई। मुझे समझ होती कि ये सेवा होती है तो शायद मैं करती, पर मैं इनको बहुत कुछ कहती थी। जैसे हम बड़े हमें कहते हैं काले कपड़े क्यों पाए, तो मैं इनको कहती थी आपने काले कपड़े क्यों पहने, कोई ढंग का कपड़े नहीं है। मजेंटा चोला पहन के आ जाते तो मैं कहती थी मजेंटा क्यों पहने, तो औरतों का रंग, आपका रंग है, कोई और पहन लो। तो मतलब ये सब चीज़ें मेरी शुरू में इनके साथ चलती रहती थी, जो कि मेरी समझ से बाहर थी। मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। इन्होंने एक दिन मुझे आके पूछा कि तू किस तरह आई है। मैंने कहा कहाँ, मेरे मंदिर। मैं कहा मैं तो अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ, वो जॉब करते थे एंड जॉब करते करते ना उनका बिज़नेस शुरू कर दिया उन्होंने, बिज़नेस शुरू कर दिया। बहुत चहल पहल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उन्होंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया और बिज़नेस चल नहीं रहा। कहते अच्छा उनका बंद कर दे। कहाँ तो मैं इनसे चोलों की बातें कर रही हूँ कि ये चोला अच्छा नहीं, वो चोला अच्छा नहीं। कहाँ ये इतना बड़ा फैसला मुझे सुना रहे हैं कि अपने हस्बैंड को बोल बिज़नेस बंद कर दे। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आई, आप कैसे वाले रब हो, आप ऐसी छोटी छोटी बातें सुनते भी हो और छोटी छोटी बातें करते भी हो। ये मैंने इनको बोला था। तो इन्होंने कहा उन्होंने कहा बिज़नेस बंद कर दे, नौकरी लगेगी, मैं इंतज़ाम कर रहा। मैंने बोला ये मजंटा चोला पहनते हैं, काला चोला पहनते हैं, नाखून हमसे कटवाते हैं और कह रहे हैं मैं इंतज़ाम कर दूंगा, ये कैसे वाले रब हैं। खैर नहीं समझ में आई। मैं घर गई। मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, माता रानी की हर वक्त पूजा करती हूँ, मुझे दर्शन भी होते हैं माता रानी के। तो ये ना थोड़ी देर के बाद ना मेरे पास आके बैठ गए मेरी कुर्सी पे जैसे ही बैठे इन्होंने ऐसे करके ना बाजू रखी तो मैं स्टैचू हो गई। आप कभी सोच सकते हो कि आप भगवान के दर्शन कर सकते हो इस शरीर में, कर ही नहीं सकते, आप फेंट हो जाओगे, कुछ हो जाएगा आपको। और मैं स्टैचू हो गई, स्टैचू ऐसी होगी। मैंने कहा मुझसे बात करनी है तो मुझे पहले ठीक तो करो, मैं क्या बिल्कुल ऐसे बुत सी बन गई हूँ, मुझे हिलना है। बोले नहीं ऐसे ही बात कर। मैंने कहा ले खुद बोलते रहोगे, मैं कहते तेन बोलने की लोड़ ही नहीं। मैंने बोला क्यों बोलने की लोड़ क्यों नहीं, मैं भी तो कुछ बोलूँ ना, मैं क्यों आई थी, मुझे क्या, ऐसे ही मन में कह रही हूँ उनको, मुझे बोलना है। जवाब मिला कुछ नहीं। ऐसे हाथ हिलाया यूं गोल घुमा के, कहते ने बोल की चाहिए। मैं कहा मैनू, मैं क्या बोलूँ। कहते ने मैनू पता है तेरी अक्खां खराब ने। मैं कहा हाँ जी अक्खां खराब ने। तेनू शुगर है। मैं कहा हाँ जी बड़े साल हो गए इंजैक्शन लाते हुए। तेरा बीपी हाई रहता है। मैं कहा हाँ जी। तेरे किडनियाँ खराब ने। मैं कहा हाँ जी।
एक खराब है, दूजी शुरू होगी खराब होने। ऐसे मेरी सारी बीमारियां इन्होंने बता दी। तो मैंने पूछा आपको कैसे मालूम ये सब परेशानियां मुझे हैं? अब सोचने वाली बात ये है कि जहाँ मैं चोलों और नाखूनों के लिए लड़ रही हूँ, वहाँ ये मेरी पूरी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। जो मेरे दुख हैं वो इन्हें पता है। सुख तो कोई किसी से शेयर नहीं करेगा ना, दुख ही शेयर करते हैं। और दुख मुझसे ये मेरे को बताते चलते चले जा रहे हैं। इतनी देर में एक कोई चीज़ निकालते हैं और निकाल के मेरे पेट पे मारते हैं ऐसे करके, और अंदर से बहुत सारे स्टोन्स निकालते हैं, और एक अपनी पॉकेट में से रुमाल निकालते हैं वाइट कलर का, और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ पत्थरों ਨੂੰ बन लै, बन के जा फ्लश सुटिया। मैं क्या मतलब, ये कहाँ से आए? कहते हैं नवी बीमारी आने वाली सी, मैं तेनू बचा लिया। और मैं सच में उठती हूँ, बाथरूम भी जाती हूँ और सोचती हूँ मैं कर क्या रही हूँ इनके कहने पे। ये रब है? कभी नहीं हो सकता, अब रब हो ही नहीं सकते। वापस आती हूँ तो मेरे को ऐसे अपना हाथ करते हैं और मैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हूँ। हाथ टेढ़े, पैर टेढ़े, मुंह टेढ़े, सब टेढ़ा हो जाता है मेरा। जब सब कुछ टेढ़ा होता है तो मैं क्या ये क्या कहने ये नवी मुसीबत आने वाली सी। इन्नियां बीमारियां तो बाद ब्रेन विच क्लॉट भी है तेरा, इन्नियां बीमारियां तो बाद हीमोग्लोबिन तेरा लो है, ब्लड तेनू चढ़ता रहता है, तो यही हाल होना सी। तो मैंने कहा फिर मेरे को ठीक करो, मुझे मैं अच्छी मिली आपसे, ये नई मुसीबत आ गई है। कह रहे मुसीबत आनिया सन ताई तो मैं आया वहाँ कि इतों तक ना पहुँच, तेनू वापस ले आना। मैंने कहा मुझे आप लाओगे? आज तक कोई डॉक्टर तो ला नहीं पाया। मैंने जितने मेरे डॉक्टर थे सबके नाम सुनवा दिए इनको, फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा। मेरी नर्व्स बहुत नैरो हैं और नर्व्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होता, वो कहीं ना कहीं प्रेस हो जाती हैं। उसकी वजह से कभी मेरी किडनी डैमेज हो जाती है, कभी मेरे ब्रेन में क्लॉट आ जाता है, कभी मेरे आई हेमरेज हो जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है। सारी बातें सुनते रहे चुप करके। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला 5 सूट खरीद के ले आ। रंग बताए, ब्लू, ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक एंड 30 चौथा 5वां कौन सा था? है 5 बता दिए। 5 सूट लेके आ। मैं क्या करना है, तेरी 5 बीमारियां ठीक करनियां ने। इन्हां 5 सूटां नूं धोएंगी पाएंगी, धोएंगी पाएंगी तो सारे कर्म तुल जाएंगे। मैंने बोला 5 सूट? मैंने कहा आपके जो इलाज है ना वो भी हकीम की तरह ही है। या तो मुझे इन्होंने ऐसे बनाया है, और मेरे को यही शुरू से 7 साल से कह रहे हैं। मैं 9 साल की हूँ, 9 साल के बच्चे की तरह मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ और तूने वो सब बताना है जो मैं तुझे बता रहा हूँ। और जो शिव पुराण में लिखा है वो मैं तुझे बताता जाऊँगा, तो सारी दुनिया को बताती जाइए। मैंने कहा ठीक है, इससे क्या होगा? कह रहे ये सेवा कर दी रहा तू बिल्कुल भली चंगी हो जाएंगी। लेकिन ठीक है, मैं तो वो करती रही जो इन्होंने कहा, ना मैंने दिमाग लगाया ना कुछ का। हाँ, कोई मुझे रुलाता था तो ये मुझे कहते थे कोई रुला रहा है चंगी गल है, तेरा दुख बह रहा है, पर तू खुश रहना, रो के उन्हें जवाब नहीं देना। जो रो के जवाब देता तो तेरा दुख नहीं जाएगा। तो मैं कहती थी हाँ जी हाँ जी करते करते इन्होंने कहा ये दुख आया, भूल जा। मैं भूल जाती हूँ। ये करना है, हाँ जी ठीक है, करती रही। खैर गुरुजी की कृपा से अभी 4-5 दिन पहले ना मेरे नोज़ में से ना ब्लड निकलने लगा, तो मैं परेशान हो गई। मैं कहा पता नहीं क्यों निकल रहा है, कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो गई। कई बार तो बिल्कुल टप 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 20-25 ड्रॉप्स गिर जाती थी। नहीं समझ में आई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला डॉक्टर को दिखाना है। कहते ठीक है। उससे पहले मेरे को विज़न आई कि गुरुजी आए हैं, उनके हाथ में एक ग्लव्स पहना हुआ है और वो कोई सर्जरी कर रहे हैं। मैंने बोला जिसकी कर रहे हो मैं पाठ कर देती हूँ उसके लिए। थोड़ी देर पे कहते हैं तेरी कर रहे हैं, कीड़ा काट रहे हैं तेरे अंदरों। मैंने मेरे अंदर से देखा तो एक आंट निकाली है सच में उन्होंने, और मुझे दिखाई है। और 2 दिन पहले मुझे विज़न आई थी कि मेरे घर के बाहर इतनी सारी आंट हैं कि नीचे से वो कुरेद दी जा रही है मिट्टी, बाहर निकाली जाए और ढेर लगा। और मैं बाहर निकली और देखा कीड़ों का ढेर लगा हुआ। तो मैं कहती थी ये कीड़े कहाँ से आए हैं? तो कह रहे बाहर निकाल दिए, जो भी घर में थे सब बाहर निकाल दिए। मैंने बोला अच्छा ठीक है।
ये जब विज़न देखी तो कहती एक रह गई सी अंदर तो मैंने निकाल दी। ये निकली कैसे? मैंने कुछ किया थोड़ी है। कहते तू जो सत्संग करती है, लोगों से ब्लेसिंग्स लेती है, उसी का तो असर है। ये हर थोड़े दिन बाद मुझे पूछते रहते हैं, और 11 दोस्तां दी दुआवां नाल जी रही हैं तू, चंगा करनी है ना, लोगों को राह विखानी है, तेरियां तकलीफ़ां ठीक हो रही हैं। मैंने सोचा ठीक है, होगा कुछ भी। खैर मैंने परसों डॉक्टर के पास जाना था, मैं गई। कोई हॉस्पिटल है गुड़गांव में, कोलंबिया, उसमें मेरे ब्रदर ने कहा वहाँ दिखा दे। मैं गई एंटी स्पेशलिस्ट के पास। उसने देखा तो मेरी नोज़ के अंदर ना एक जख्म है। उस जख्म के ऊपर अंदर, काफ़ी अंदर एक पपड़ी सी जमी हुई है। जब मैं बहुत देर छींकती हूँ ना तो वो ब्लड निकल आता है या खांसी। कहता है कुछ भी नहीं है, ये जरा सा ये था, मैंने निकाल दिया। उसने हाथ जोड़े और मुझे कहता नहीं मुझे कोई फ़ीस भी नहीं लेनी आपसे। फ़ीस क्या लूँ आपसे मैं? कुछ है ही नहीं आपके अंदर। ये तो एक ब्लॉक था हिस्सा, और कोल्ड हुआ है, ड्राई कोल्ड हो रखा है, उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर वो जख्म थोड़ा बढ़ रहा था। आपको कुछ नहीं, किसी के चक्करों में मत पड़ना। अब ये डॉक्टर ऐसा क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने भेजा। किसी और के पास जाती तो शायद कहीं कुछ बता देता, कई दवाइयाँ बताता, उल्टी सीधी गुमराह कर देता। वो कहते ना, सीधी बात नो बकवास। अगर आप सीधे सीधे चल रहे हो तो कितना सुंदर सीधा रास्ता दिखाया उन्होंने। जबकि मैं ऐਵੇਂ ही वहाँ चली गई कि मेरे ब्रदर की जान पहचान है, छोड़ कहीं और जाऊँगी, PSRI जाऊँगी या कहीं और जाऊँगी, पर्चियाँ लगाएंगे, फिर लाइनें लगवाएंगे, फिर पेमेंट लेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे, कई कुछ करेंगे। मैंने कहा चलो यहाँ आई हूँ, मैं डायबिटीज़ और किडनी वाले को भी पूछ लेती हूँ कि मेरे क्या कंडीशन है। मैं वहाँ पहुँची, उसके मैंने बताया, कह रहे आपका रिपोर्ट में ESR तो आपका 120 है, ये तो बहुत ज़्यादा है, पर आपकी शक्ल देख के तो नहीं लगता कि आपको कोई इन्फेक्शन है। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रिपोर्ट है ना, इसे दोबारा रिपीट कर लो। ये 1 महीना पहले की है, लाल लैब की है, पर फिर भी एक रिपीट कर दो। मैंने कहा ठीक है, वैसे तो आप ठीक ठाक लग रहे हो। तो मैंने कहा ये बीमारियों को मैंने दिल पे नहीं लगा रखा, ये तो शरीर की बीमारी है ना, शरीर भुगते, मुझे ये करना, मैं तो खुश हूँ। कह रहे कमाल है, फिर डॉक्टर के पास आके आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो, और डॉक्टर तो सबको यही समझाता रहता है कि दिल पे मत लगाना जी, बीमारी का इलाज तो मैं कर दूंगा, दिल पे मत लगाना। आप तो मुझे ही आगे समझा गए हो। मैंने कहा ये भी मुझे नहीं मालूम, इन्होंने कहा होगा गुरुजी ने, तो मैं आपके पास आई। खैर जय गुरुजी, जो कुछ था करा था करके उसके बाद मैं किडनी वाले के पास गई। किडनी वाले के पास गई, उसने पूछा, उसने मेरा क्रिएटिनाइन देखा तो 2.8। कहते ये तो बहुत ज़्यादा है, आपको तो कभी भी डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। मैंने कहा वो तो 2013 में मेरी तो किडनी ट्रांसप्लांट होनी थी, लेकिन हुई नहीं, और मेरा क्रिएटिनाइन तो 5.5 तक गया हुआ है, अब 2.8 है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो मेरी तरफ देख के स्माइल करने लगा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कोई डॉक्टर जब इससे मिलता है ना तो स्माइल ज़रूर करता है। तो मैंने कहा हाँ, मैं स्माइल देने ही आई हूँ आपको कि मुझे कुछ नहीं है, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी से जो करना है वो करो। मुझे कहता है आप ना ये सारे टेस्ट करा लो, मेरी लैब से ही करा लो, ये कोलंबिया जो हॉस्पिटल है सबसे बेस्ट है। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में मैंने ऐसे आंखें बंद करी, मैं गुरुजी ठीक भी है गए कि एवं लगा है लपेटने ज मैनू, मेरी बैठे थे, मैंने पूछ लिया। इन्होंने मेरे को एक एनवलप दिया, उसके ऊपर लिखा हुआ था एलाइव केमिस्ट, जिससे मैं मेडिसिन्स लेती हूँ। तो उनका कहने का मतलब है जो दवाई बताए मैंने उसे ब्लेस कर दिया, डरने की ज़रूरत नहीं, चुप करके जा। मैंने सारा कुछ जो भी उसने मुझे बताया मेडिसिन वगैरह, मैं बाहर आई और आकर के टेस्ट के लिए गई। मैंने कहा गुरुजी आपको लगता है ये लैब ठीक है तो मैं कराऊँ, नहीं तो मैं यहाँ से जाऊँ। देखो डायरेक्ट कनेक्शन है तो डायरेक्ट गुरुजी से ही पूछ लो ना, किसी और से पूछने की क्या ज़रूरत है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँची, मैंने यूरिन वो उसको बॉटल में देने लगी, मैंने आंखें बंद करी और गुरुजी को बोला आप देख लो, आपको ज़रूरत है तो मैं दूँ, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से। वहाँ पर एक उसी हॉस्पिटल का पेशेंट आके उसे कहता है तुम्हारी रिपोर्ट्स बाहर वाली रिपोर्ट से फ़र्क क्यों होती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रही, तुम सेटिंग करते हो क्या। बहुत गुस्से से था। मैंने वहीं यूरिन की बोतल रखी और चुप करके बाहर ही मेरे हस्बैंड को बोला गुरुजी ने मना कर दिया यहाँ टेस्ट नहीं कराना। मैं घर चली गई। घर आई, मैंने वहाँ पर लैब में सब कुछ दिया।
मेरा ESR 32 आया शाम को, कल ही शाम को मेरी रिपोर्ट आई, मुझे समझ नहीं आई। और जब सुबह वो ब्लड लेने आया था, कल ही था ना, कल सुबह जब वो ब्लड लेने मेरे घर आया तो मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा गुरुजी आ गया, 5-6 बॉटल्स निकालेगा, क्योंकि मेरे बड़े सारे टेस्ट होते हैं, तो बहुत सारे टेस्ट, बहुत सारे पैसे लगते हैं, तो आप देख लो भैया। इतनी देर में मैंने विज़न देखी कि गुरुजी आए हैं, एक येलो कलर का कप मेरे पास है, उसमें चाय प्रसाद लाते हैं और मुझे कहते कीड़ा तो मैं कढ़ देता सी, ए चाय प्रसाद पी के ब्लड दें, सारी रिपोर्टां ठीक आ गया। वो चाय प्रसाद आई, मैंने विज़न में पी, क्योंकि जो भी बिलीव है वो तो रिपोर्ट पे ही होगा ना, रिपोर्ट ठीक आनी चाहिए, बाकी सब तो देखी जाएगी। वो आया और शाम को जब रिपोर्ट आई तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तेरा ESR तो 32 है, ये पागल बनाते हैं सब तेरे को। मैंने कहा हाँ, मुझे पागल बना रहे हैं ना, गुरुजी को तो नहीं बना सकते। मैंने आपको पहले बोला था ना मेरा सब ठीक होगा। सारी रिपोर्ट्स मेरी एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कुछ भी नहीं। ठीक है वो क्रिएटिनाइन है तो है, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हाल मेरा था उससे मैं बहुत बेटर हूँ, बॉर्डर लाइन पे हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इनकी दुआओं से जी रही हूँ। तो इन पे डायरेक्ट कनेक्शन लगाना, उन पे फेथ रखना और बार बार इन्हें ये कहना कि मुझे एहसास दिलाओ कि मैं रब हूँ, वो गलत है। ये रब हैं, वो बात ठीक है कि आपको कोई तकलीफ़ आई है, वो आपके कर्मों के हिसाब से ठीक होगी। अब यही काम जो मैं तो गुरुजी को जब आई थी 2009 में, तब से गुरुजी के दर्शन करती हूँ, तब से मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। जय गुरु।